दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे संजय गांधी के बारे में, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे सुपुत्र थे। और उन्होंने जो है उनको जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उनको जो है पढ़ने के लिए जो उस समय के जो बेहतरीन स्कूल था, दून स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और उस समय कहते हैं कि जो संजय गांधी हैं, वो आम में नॉर्मल स्टूडेंट की तरह थे। और उनका जो वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाया करते थे, और अपने आप में रहा करते थे, ज़्यादा बातचीत भी वो नहीं करा करते थे। और कुछ समय बाद जो है, जब उनकी उनको उनका वो ज़्यादा दोस्तों के साथ वो नहीं बना पाते थे और नहीं घुल मिल पाते थे, तो उनको जो है स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया। क्योंकि उस समय जो दून स्कूल था, वो A1 क्लास की जितनी भी फैमिली पूरे इंडिया के अंदर थी, उनके बच्चों को पढ़ाने का जगह हुआ करती थी। वहाँ पर ही उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षित हुआ करते थे। और संजय गांधी जो है उस एटमॉस्फेयर में जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद जो है उस समय तक जो है जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो वो अपना जीवन समाप्त करके चले गए थे यहाँ से। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री थे। और संजय गांधी की जो माता इंदिरा गांधी थी, वो उस समय दूरसंचार संचार मंत्रालय जो है वो उनके पास था। और वो उस समय जो है संजय गांधी फिर वो इंटर्नशिप करने के लिए यूके की ऑटोमोबाइल कंपनी में 3 साल की इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे वो सारा कुछ सीख के 2 साल में ही वापस इंडिया में आ जाते हैं। तब तक जो है जो इंदिरा गांधी हैं, वो देश की प्रधानमंत्री बन चुकी होती हैं। और जो संजय गांधी हैं, उनके साथ जो है मिलकर जो है वो राजनीति को एक नई दिशा देते हैं। और जो राजनीति है उसकी दिशा जो है वो बदल देते हैं। कहते हैं कि जो संजय गांधी हैं, वो उनको उनको कार चलाने और उनको जो है हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर उड़ाने का बहुत शौक़ था। उसके लिए उन्होंने जो है ऑटोमोबाइल कंपनी में जो इंटर्नशिप करी थी, वो इसलिए करी थी कि वो चाहते थे कि इंडिया के पास अपनी खुद की कार होनी चाहिए। वो अपना खुद की कार बनाना चाहते थे। और जो आज हम जो कारें आज हम लोग मारुति की खरीदते हैं, या वो सारी वो कार या उस कार को बनाने का जो आइडिया है, वो मारुति को जो खड़ा करने का जो आइडिया है, वो संजय गांधी का ही है। और संजय गांधी ने मारुति को खड़ा करने के लिए जो है हर संभव वो कोशिश करा, जो एक राजनीतिक होते हुए बहुत कम लोग जो हैं पूरे विश्व में कर पाते हैं। उन्होंने ये सब कुछ है देश के लोगों को करने को बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देने के लिए, उनकी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देने के लिए उन्होंने मारुति की स्थापना करी। मारुति कंपनी बनाई। खैर वो जब वो इस जहाज़ से रुखसत हुए, तो वो मारुति की पहली कार बनते हुए तो नहीं देख सके। उनके बारे में उनका जो विवाह है संजय गांधी का, वो मेनका आनंद के साथ जो है उनका हो गया, जो कि सितंबर महीने 1974 में हुआ। मेनका जो है उनसे 10 साल छोटी थी। और जो उनके उनके उनका वो पेशे से वो मेनका गांधी जो मॉडल थी, उनके साथ उनकी शादी हो गई। और टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में तब आया, जब 12 जून 1975 को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया कि जिस तरीके से जो इलेक्शन जीता गया है कांग्रेस द्वारा, सो उसकी वजह से जो है इंदिरा गांधी को जो है अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़नी थी। सो उस समय जो है इंदिरा गांधी जो अगले दिन है वो अगले दिन जो है राष्ट्रपति से मिलने जाती हैं। और उनसे ये अनुशंसा करती हैं कि बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के किस तरीके से देश में जो वो एमरजेंसी लगाई जा सकती है। सो वो एमरजेंसी की जो घोषणा हो जाती है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि जो संजय गांधी का जब एमरजेंसी लागू हो जाती है, तो कुछ दिनों बाद ही जो है जो
नसबंदी का प्रोग्रामिंग है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो है उनको आदेश दिया जाता है कि आप जो है देश में जो है नसबंदी जो है उसका टारगेट सेट करें और उस टारगेट को जो है आप लोग अचीव करें। और कहते हैं कि जो संजय गांधी हैं उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस रैपिड गति से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले समय में जो है देश की तरक्की जो है वो करना जो है महाशक्ति में बदलना देश को आसान नहीं रहेगा। सो उस समय जो है नसबंदी जो है नसबंदी का जो का जो आदेश है वह सरकारी रूप से जो है अलग अलग जो पूरे प्रदेश थे उन प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया। और उसको जो उस समय जो है उस समय जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो बनारसी दास गुप्ता थे। तो कहते हैं उन्होंने 3 हफ्ते के अंदर ही 60,000 जो पुरुष हैं उनकी जो नसबंदी कर दी थी। और बहुत सारे प्रदेशों में से ये आवाज़ें भी उठ रही थी कि जिस तरीके से नसबंदी हो रही है वो ज़बरदस्ती तरीके से लोगों को की जो नसबंदी कर दी जा रही है। और जिस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जो कुंवारे थे उनकी भी नसबंदी हो गई थी। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके घरों में जिनके बहुत सारे जोड़े ऐसे भी थे जिनकी एक ही लड़की थी, उनकी भी नसबंदी कर दी गई। और इससे बहुत सारी जो है अफरा तफरी जो है वो समाज में उस समय फैल चुकी थी। और कहते हैं कि जब ये बात राजीव गांधी को पता चली कि ज़बरदस्ती जो नसबंदी है वो करी जा रही है, तो उन्होंने और बहुत सारे नेताओं ने जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उनके पास गए और उन्होंने उनको बताया कि इस तरीके से जो ज़बरदस्ती तरीके से जो करवाया जा रही है नसबंदी, ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। इससे जो मैसेज जाएगा समाज के अंदर वो सही नहीं होगा। सो कुछ दिनों बाद जो है एक टीचर जिसकी एक ही लड़की थी उसकी जो नसबंदी है वो ज़बरदस्ती कर दी गई थी। तो पैदल चलता हुआ जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंचता है और अपनी व्यथा जो है वो इंदिरा गांधी को सुनाता है। और जो उसके बाद जो है आदेश दिए जाते हैं कि नसबंदी करते समय जो है वो ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करी जाए और जो भी नसबंदी करवाना चाहता है उसी की ही नसबंदी करी जाए। नसबंदी करने का जो आदेश दिया गया था, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि आमतौर पे जो विवाहित पुरुष और महिलाएं थी उनके 7, 8, 10 बच्चे होने आम सी बात थी। और वो उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं वो देश की जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा। सो संजय गांधी को ये बात समझ थी कि अगर इस तरीके से नहीं सब कुछ करा गया और लोगों में अवेयरनेस नहीं जगाई गई तो देश में जो है वो बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। आज हम लोग उसी जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है कि दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है आज वो भारत है। संजय गांधी ने जो है अपने जीवन में हमेशा ही वो उन्होंने आक्रामक रुख अपनाए रखा देश को आगे बढ़ाने के लिए। बेशक उन्होंने 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो देश में जब आम चुनाव हुए तो जो संजय गांधी हैं वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का और वो उस आम चुनाव में वो भी हार गए। और उनकी जो माताजी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी वो भी हार गई। और उसके बाद जो है मोरारजी देसाई की सरकार बनी और मोरारजी देसाई की सरकार भी कुछ समय बाद जो है वो गिर गई। और इस तरीके से जो है उसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार भी गिर गई। और 1980 का जो इलेक्शन है वो हुआ, उसमें कांग्रेस फिर से विजय हुई। उसमें संजय गांधी ने जो है अपना जो उसमें उन्होंने जो इलेक्शन जीता और जो कांग्रेस है वो फिर से पावर में आ चुकी थी। और जो संजय गांधी हैं वो नए नए प्रयोग जो हैं वो कर रहे थे। वो मारुति वो इंडिया को एक ऐसी कार देना चाहते थे जो कि कम कीमत पर हो और आसानी से जो है लोग उसमें सफ़र कर सकें, परिवार सहित जो लोग सफ़र कर सकें। वो मारुति के साथ मारुति में की स्थापना कर चुके थे और मारुति ऑटोमोबाइल्स में वो जो है
उस समय जो है उन्होंने जो है कार बनाने का जो सारा प्रबंध जो है उस समय उन्होंने करे। और साथ-साथ वो पायलट की ट्रेनिंग भी ले रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब से। और वो दिन भी आया जब जिस दिन 23 जून 1980 थी। और 23 जून 1980 को जो है वो अपने जो इंस्ट्रक्टर थे चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना, उसके साथ जो है उन्होंने पिट्स S-2A जो नया हेलीकॉप्टर आया था का हल्का हेलीकॉप्टर था, जो कि कलाबाजियाँ दिखाने के लिए माहिरता हासिल रखता था। उसको उड़ाने का जो प्रशिक्षण जो है वो उसके साथ लेने के लिए उस विमान को उड़ाते हैं। कुछ समय बाद वो जो हेलीकॉप्टर था वो चक्कर खाता हुआ जो है प्रधानमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी के ऊपर फ्लाइंग क्लब है उसी में गिर जाता है। और कुछ समय बाद जो है ये वाला न्यूज़ जो है इंदिरा गांधी के पास पहुंचता है। इंदिरा गांधी वहां पे आती हैं फ्लाइंग क्लब में और देखती हैं कि जो मेरा उत्तराधिकारी है संजय गांधी वो चला गया है। और वो कहते हैं कि वो उस समय वहाँ पे रोती हैं, विलाप करती हैं कि मेरा बेटा जो है वो चला गया, जो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। जब भी किसी का बेटा चला जाता है तो माँ जो है वो रोती है। तो कहते हैं संजय जो इंदिरा गांधी हैं वो भी जो है दिल्ली फ्लाइंग क्लब में उस समय रोई थी। उनके साथ में जो है सुभाष सक्सेना जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे उस समय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, वो भी उनके साथ जो है पूरे हो गए थे। तो कहते हैं कि इस तरीके से उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी था इंदिरा गांधी का, वो जो है 23 जून 1980 को अपनी सांसें पूरी करके चला गया। जब वो अपनी ये दुनिया छोड़ गए तो लोगों ने कहा कि अब इंदिरा गांधी टूट जाएंगी, इंदिरा गांधी अब कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इंदिरा एक बहुत सशक्त महिला थी और वो बहुत सशक्त बन के उभरी। और इंदिरा गांधी का संजय गांधी का जो ने जो बिछोड़ा दे दिया था उन्हें, वो बिछोड़ा तो नहीं ख़त्म हो सकता था। पर उन्होंने जो कुछ 1980 के चुनाव में करके दिखा दिया था, इंदिरा गांधी को किस तरीके से प्लानिंग करके जिता दिया था नामुमकिन हालात में भी। सो और उन्होंने बहुत बेहतरीन टीम जो है वो तैयार करके दे दी थी इंदिरा गांधी को, जो ताउम्र उनके साथ रही। आज भी बहुत सारे जो संजय गांधी के साथ उस समय थे वो आज भी जो है वो कांग्रेस में काम करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। ज़िंदगी में अपनी पॉजिटिव सोच रखें, देश के बारे में कुछ करने की सोचें, अपने प्रदेश के बारे में कुछ करने की सोचें, तभी ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ पाएगी। आपका दोस्त दिग्दर्शन।